जय जोहार, जय बिलवंश। हमारे भील आदिवासी कुछ भाई अपनी परंपरा, बोली, संस्कृति छोड़ चुके हैं। जब हमारे पास हमारी बोली है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, हमारे पास हमारे कुल देवता है, लेकिन फिर भी हम इनको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आप कैसे भील आदिवासी कहलाओगे? अपनी मूल संस्कृति तो आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप भील आदिवासी साबित करके बताओ, तो कैसे साबित कर? अपनी मूल संस्कृति अगर आप छोड़ दोगे, एक दिन आप बाहर हो जाओगे एसटी कैटेगरी से। हमारी मूल संस्कृति को, हमारे को सबको बचाना, हमारी बोली संस्कृति हमको बचा के रखना है, लेकिन हम इसको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन आप खुद एसटी कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। कैसे साबित करोगे कि हम आदिवासी, भील आदिवासी हैं? आपको किसी ने बोल दिया तो आप साबित नहीं कर पाओगे, तो एक दिन बाहर हो जाओगे एसटी कैटेगरी से। तो इसलिए अपनी मूल संस्कृति बचा के रखना चाहिए अपने को। हमारे पास सब कुछ है, उसके बचा के रखना चाहिए, लेकिन हम दूसरी तरफ जाएंगे तो एक दिन हमें एसटी कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग पढ़ लिखते हैं, वो उनकी संस्कृति, भील संस्कृति हमारी छोड़ चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं, उनको शर्म आती है अपनी बोली बोलने में, हमारी परंपरा के और संस्कृति अपनाने में उनको शर्म आती। लेकिन मूल संस्कृति हमारी ये तभी बची रहेगी, तब हमारी पहचान है। अगर ये है तो पहचान है हमारी। अगर ये हमने ख़त्म कर दी तो एक दिन हम एसटी कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, और जो लोग छोड़ चुके वो कभी भी बाहर हो सकते हैं। हमारे कुल देवता कौन है, हमारे भील आदिवासी की, ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। वो कैसे हमारी संस्कृति और कैसी परंपरा और हमारी बोली कैसे अपनाएंगे। उनको पता ही नहीं कि हमारे भील आदिवासी, हमारी परंपरा क्या है। कई लोग भूल चुके हैं, हमारे जो पढ़े लिखे भाई अधिकतर वही भूले हैं, और उनको बच्चों को भी बताना चाहिए, उनको खुद को भी अपनाना चाहिए। लेकिन इससे आप बाहर भगते जाओगे अपनी मूल संस्कृति परंपरा से, तो आप आदिवासी कैसे, भील आदिवासी कैसे कहलाओगे? एक दिन आपको बाहर होना पड़ेगा एसटी कैटेगरी से। हमारी मूल संस्कृति बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी बोली परंपरा हमको बचाने की जिम्मेदारी है। जय बिलवंश।